हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 8 बजे का टाइम है। हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए और दीक्षांत कॉलेज अभी भी ही उनको भेजा और उसके बाद का मेरा काम रहता है खाना खाना तसल्ली से बैठ करके। इससे पहले की जो मेरी रूटीन रहती है 5 से 8 बजे तक की, बिल्कुल भागम भाग वाली, यानी सांस लेने को टाइम नहीं रहता है। बहुत ही जल्दी इनको निकलना था, 7:45 बजे ये निकले। तो फिर मैंने ना गेट वगैरह बंद किया नीचे जा कर के, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी होती है। फिर अभी मैं ऊपर आई और ये थाली मैंने अपने लिए लगा ली है खाने की। आज हमारे खाने में बना है घिया, 2 चपाती ली, साथ में दही। टाइम देख रहे हैं आप, मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं पूरे, और यही टाइम रहता है मेरा ब्रेकफास्ट का, क्योंकि रात का खाना हमारा बहुत ही जल्दी हो जाता है 7 बजे तक। फिर वॉक को जाते हैं तो सुबह ना भूख लग जाती है। यही टाइम रहता है मेरा एक तसल्ली से बैठकर खाना खाना, और दूसरी बात थोड़ा रिलैक्स फील करना, क्योंकि सुबह सुबह तो फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों की और हस्बैंड जी की रहती है। लेट ना हो और कुछ क्या इन्होंने लेकर जाना है, क्या करना है, बस इनको ही सामान वगैरह देना, यही रहता है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों की। इसके बाद में मैंने खाना खा लिया है, यहाँ पर थाली रख दी है और बर्तनों का लग गया है ढेर। तो हाथों हाथ हमेशा की तरह मैं बर्तन भी धो देती हूँ। ऐसा नहीं कि अभी सुबह 5 बजे की जगी हूँ और बच्चे चले गए, हस्बैंड जी चले गए तो मेरे काम ख़त्म हो गए। इसके बाद भी हम जो गृहिणियाँ हैं ना, ढेर सारे काम हमें घर के निपटाने होते हैं। पूरा तहस नहस घर हुआ होता है, और जब वो वापस आते हैं उनके लिए चमचमाता किया होता है हमने, वो ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारी कड़ी मेहनत रहती है हम गृहिणियों की। तो बर्तन वगैरह क्लीन किए, इसके बाद जो गैस चूल्हा वगैरह यानी किचन क्लीनिंग करती है। यहाँ ना मैं खाने की तैयारी, यानी ये खाना मेरा रात को ही बनेगा, और ये मैंने सफ़ेद वाली लोबिया दाल ली है, इसको मैं भिगोने के लिए रखूँगी। ये किचन चमका लिया है अच्छे से, और टाइम 8:30 हो गए हैं। आधा घंटा तो लग ही जाता है इतना काम करने में। बाकी घर तो मैंने ना मॉर्निंग टाइम का ही समेट दिया है लगभग। झाड़ू भी हो गया है मेरा, आप देख रहे हैं यहाँ सारा घर ना सुबह ही कर दिया था मैंने नहाने से पहले। बट यहाँ ये जो दीक्षांत का रूम है, इसका बेड रह गया है। चलिए जी, बेड झाड़ देती हूँ मैं दीक्षांत का। जिस टाइम मैंने सुबह ना थोड़े सफाई की थी, यानी झाड़ू वगैरह और बेड वगैरह अरेंज किए थे, तो दीक्षांत सोया था। उसके बाद ये नहाया और कपड़े जब इसने चेंज किए ना, बेड पर ही फेंक कर चला गया था। तो ये भी एक काम रहता है, घर के अंदर ना बेड बिखरे हो तो घर के अंदर जितनी मर्जी सफाई हो वो नहीं दिखती है, सबसे पहले बेड के ऊपर नज़र जाती है कि बेड पूरा बिखरा हुआ है। बेड सिमटा हुआ हो तो रूम की एक अलग ही शान बन जाती है। अच्छे से मैंने ना इसको झाड़ करके डेकोरेट कर दिया है। इसके बाद मैं पोछा भी लगा दूंगी, और जो मेरा पोछे वाला पानी है इसमें मैं लाइज़ोन डालती हूँ। एक खुशबू हो जाती है अच्छी, और छोटा छोटा एक झाग बनता है, तो क्लीनिंग भी अच्छी होती है। अच्छा, इसी बीच कचरे वाला आ गया था तो मैं कचरा देने चली गई थी। और चलिए जी, अब लगाते हैं पूरे घर में पोछा। सुबह सुबह का ना घर सिमटा हो तो इसके बाद पोछा लगाने का इतना टाइम नहीं लगता है पोछा लगाने में, बट डेली लगा देती हूँ। एक टाइल्स के ऊपर ठंडक जैसी हो जाती है और एक साफ़ सफाई भी। तो चलिए जी, यहाँ अंदर रूम में लगा दिया है, अब लिविंग रूम में, और इसके बाद बाहर सीढ़ियों पर तो मैंने सुबह ही लगा दिया था, क्योंकि मेरे को जाना था नहाने के लिए।
घर के काम की एक बात होती है, जब हम लग पड़ते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है। और हल्का सा हम आलस कर लें कि चलिए बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड जी चले गए हैं, थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं या किसी से बात कर लेते हैं, तो फिर समझिए वहाँ हमारा 1-1.5 घंटा निकल ही गया, कोई पता नहीं चलता है टाइम का। और लग पड़े तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ नेक्स्ट जुड़ती चलती है, नेक्स्ट काम हम करते चलते हैं। सुबह के काम में बरकत भी होती है और सुबह सुबह काम निपट जाए ना तो एक खुशी का लेवल अलग ही होता है। हम गृहिणियों की यही रहता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे काम खत्म हो जाएं, यही हमारा सोचने का अलग अलग तरीका रहता है। बैठ गए कि चलिए रेस्ट करते हैं तो उसके बाद बॉडी भी इजाज़त नहीं देती है, अगर लग पड़े तो हमारे एक के बाद एक काम हो जाएंगे। यानी आलस जो होता है हमारा एक प्रकार का शत्रु ही होता है, वो कर लिया एक बार तो फिर दिन पूरा ऐसे ही उलझा उलझा निकलता है। और एक बार हिम्मत कर ली कि ये काम हमें निपटाने हैं, उसके बाद ही बैठना। और ब्रेकफास्ट करके तो बैठने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके अगर हम बैठ गए ना एकदम से तो फिर वो पचेगी कहाँ से, तो ये काम करना भी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए जी, झाड़ू पोछा कंप्लीट हो गया है, बालकनी को भी चमका दिया। मौसम हल्का हल्का बादल है और सामने यहाँ कबूतर बैठे हैं। अच्छा, जब से हमने ना ये नेट लगाया हुआ है, तो थोड़ा रिलैक्स हो गया है, नहीं तो यहाँ कपड़े डालने ना इनके ऊपर कबूतर कर जाते हैं पोटी, तो इन्होंने बहुत गंद मचाया था। इन कबूतरों की वजह से यहाँ पर नेट लगाया हुआ है। तो चलिए जी, घर तो कंप्लीट कर दिया है, यानी मैंने क्लीनिंग करके आप देख रहे हैं चमका दिया है पूरा का पूरा घर। और इसके बाद मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी, सुबह सुबह का क्या ही टाइम हुआ है। ये देखिए 9:15 हुए हैं अभी और पूरा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही होता है आगे पीछे करके टाइम के मद्देनज़र देखते हुए। कभी कभार तो मैं सुबह सुबह ही पोछा लगा देती हूँ, बट आज थोड़ा सा मेरे को सब्जी की कटिंग वगैरह करनी थी तो मैंने सोचा हस्बैंड जी लेट ना हो जाएं। अच्छा, ये दिखा रही हूँ मैं टीवी आपको। आपके कमेंट थे कि ये कितने इंच का है, तो ये 50 इंच का है और ये ना हमने ऑनलाइन लिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया ये हमें रिसीव हुआ। तो चलिए जी, इसके बाद ना मैं जा रही हूँ नीचे। जो हमारी सोसाइटी है इसमें रेडी वाले आते हैं, सब्जी बेचने वाले। वैसे सब्जी तो हम डेली शाम को लाते हैं, बट इसने ना ये जो मक्की है बहुत ही फ्रेश ली हुई है, तो मेरे को ऊपर से दिख गई तो मैंने सोचा चलिए जी मैं लेकर आती हूँ। और ये लड़का डेली आता है गाँव से, तो फ्रेश मिल जाती है। मेरे को चाहिए थी अभी मक्की और इसने मक्की बहुत ही सस्ती लगाई थी। अच्छा, ये ले ली है मक्की, बिल्कुल फ्रेश है, 1.5 kg ली है फिलहाल, क्योंकि ये ना लड़का डेली आता है। हम लेडीज़ों के बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जो काम की गिनती में आते ही नहीं है, तो दिन भर लगे रहो, कभी हम फ्री होती नहीं है। बाथरूम में टॉवल थे वो बाहर डाले, हस्बैंड जी सुबह ग्राउंड गए थे ना, उनके कपड़े बिल्कुल टपकते होते हैं पसीने से, तो डेली मैं उनकी टी शर्ट भी और निकर धो ही देती हूँ, वो धुलकर बाहर डाले सुखा करके। बाकी दीक्षांत का टॉवल ये वो पूरा रहता है। ये छोटे मोटे काम निपटाते ना अच्छा खासा टाइम निकल ही जाता है, कोई पता नहीं लगता है दिन का। तो बाकी यहाँ मैंने मक्की खरीद कर रख दी है। अब मैं करूँगी अपना काम, थोड़ा एडिटिंग का होता है ना, तो वो करती हूँ मैं इस टाइम, तो उसको करूँगी। और पसीना देखिए, गर्मी हद है, अच्छा उम्मस जैसी है। इस टाइम दिन के कोई 2 बजे के करीब का टाइम है। अच्छा, और मेरे को लगने लगी है भूख। इससे पहले मैंने अपना कुछ एक सोशल मीडिया का काम किया, फिर आपको पता है रिलेटिव के साथ बात भी करनी होती है। अब हम अपने पहाड़ों वाले घर से इतने दूर बैठे हुए हैं,
थोड़ा सा टाइम, मेरे को नींद भी आ गई थी कोई 10-15 मिनट, और अब भी कोई 1:45 का टाइम हुआ, मेरे को भूख लगने लगी है। तो जो मैं फ्रेश मक्की लाई थी ना, उसके मैंने छिलके उतार लिए हैं, 4 के मैंने छिलके उतार लिए हैं, और इसका मैं बनाऊंगी एक बढ़िया जैसे चाट, जो खाने में तो हेल्दी होती ही है बट टेस्ट में बेस्ट। इसको निकालने के बाद इसके मैं दाने पूरे अलग कर लूँगी, और दिन को मैं यही करती हूँ क्योंकि अब मैं अकेली होती हूँ, अकेली के लिए क्या ही खाना बनाऊँ। वैसे सुबह का घिया भी बना हुआ है बट मेरा ना बिल्कुल खाने का मन नहीं है। कभी कभार मैं फ्रूट ले लेती हूँ इकट्ठे करके, जैसे सेब, नाशपाती और केला हो गया, एक फ्रूट चाट बना लेती हूँ, वो खा लेती हूँ। बट आज ये मैं कॉर्न लाई हूँ तो इसको बनाऊँगी। जो मक्की थी इसमें मैंने पानी ऐड किया, साथ में नमक, हल्दी और देगी मिर्च भी ऐड कर दी इसके साथ ही। अब इसको ना अच्छे से मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। जितना टाइम ये बॉईल हो रही है तो उतना टाइम जो मैंने सुबह वाइट कलर वाला जो लोबिया होता है ना, उसकी दाल भिगोने डाली थी, इसको भी अभी अच्छे से धोकर मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी। यहाँ मैं मक्की को चेक कर रही थी, टेस्ट करके भी और दबा करके भी, तो ये ना पक गई है। तो इसको मैंने जो जालीदार है ये इसमें ट्रांसफ़र कर लिया, पानी को नीचे गिरा दिया है। इसके बाद मैंने ज़ीरा लिया है तवे के ऊपर, इसको हल्का हल्का सा भूनना है, यानी ये जो कॉर्न है इसके ऊपर मैं डालूंगी। पहले तो इसको भून लिया है और इसको कूटूंगी मैं अच्छे से। इसकी ना बहुत ही टेस्टी हेल्दी चाट बनती है, मेरे को तो ऐसे भी टेस्टी लगते हैं। जैसे ये डाल लिया, इसमें नमक डालो और मेरे को बहुत टेस्टी लगते हैं। आपको अगर हरी मिर्ची खानी है तो हरी मिर्ची भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। मैंने तो भुना हुआ जीरा कूट कर डाला, काली मिर्च, सेंधा नमक, बस यही चीज़ें मैंने डाली थी। वैसे मैंने नींबू भी डालना था बट मेरे पास नींबू नहीं था अभी फ़िलहाल, तो आप नींबू डालिए, इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। प्याज डाल सकते हैं, टमाटर, ये चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाली। ये थोड़ा सा बाउल मैंने अपने लिए बनाया है और ये है मेरा लंच। ज़्यादा मैं कुछ बनाती नहीं हूँ, अकेले खाने को मन भी नहीं होता है। और आपके कमेंट्स होते हैं कि आप दोपहर की रूटीन शेयर कीजिए, तो जी मैं अकेली होती हूँ, खाने में मेरा खास कुछ होता नहीं है, यही रहता है हल्का फुल्का। दही लाने गई थी शॉप पर, वैसे मैंने रात का भी लगाया था बट वो कम था, तो 1 केजी अभी ना मैं दही लेकर आ गई हूँ। और चलिए ये देखती हूँ मैं, क्योंकि ना अभी खाना बनाने का टाइम हो गया, 5 बज गए हैं, तो देखते हैं। चलिए जी अब करते हैं इसके तड़के की तैयारी। 2 मिर्च ले ली है, साथ में लिया मैंने लहसुन छील करके। अब दोनों को इकट्ठा कूट देना है। इसको ना थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बनाऊंगी, दही डाल करके, बहुत ही अच्छी बनती है। कुछ एक मैं यहाँ पर ना खड़े मसाले प्लेट में डाल रही हूँ, खड़े मसाले भी ऐड करूँगी। इसमें प्याज टमाटर कुछ भी नहीं जाएगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने सरसों का ऑयल डाल लिया है तड़का लगाने के लिए। जब हल्का सा गर्म हो जाए इसमें कुछ एक खड़े मसाले जैसे कि छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, साबुत मैंने 1 मिर्च ले ली है, इसके साथ दालचीनी का 1 टुकड़ा। जब ये अच्छे से भून जाए तो इसमें मैंने जो मिर्ची और लहसुन कूटी थी उसको ऐड किया है। बिल्कुल सिम फ्लेम पर भूनना है, नहीं तो ये जल जाती है।
केजी दही मैं शॉप से लाई थी, वो डाल दिया। साथ में मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था दही और वो भी मैंने ऐड किया। यानी कुल मिलाकर ये समझिए कि कोई 100 केजी दही। और इसके बाद मैंने हल्दी नमक इसमें ऐड किया है। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, इसको हिलाते चलेंगे क्योंकि ये फट सकता है फिर पानी अलग और दही फिर टेस्ट नहीं होता है। इसके बाद ना इसको बॉईल कर लेना है कम से कम आधा घंटा। यहाँ आप देख रहे हैं दही की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है, थोड़ा सा मैंने इसको सुखा लिया है, यानी कोई मैंने 20% सुखाया है इसको। बीच बीच में हिलाते रहना है, नीचे ना चिपके। वैसे चिपकता तो नहीं है बट थोड़ा सा। चावल रख देती हूँ क्योंकि अभी ना हस्बैंड जी ने कॉल की कि हम आ गए हैं। चावल भी पक चुके हैं और चलिए इसी खाना खाते हैं। दीक्षांत भी हस्बैंड जी के साथ ही आया है, तो पहले तो मैंने उसको डाल दी थी 1 प्लेट और इसके बाद ये 2 प्लेटें मैंने अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए लगाई थी। यानी टाइम की बात करूं 7 बजे के करीब का टाइम है और यही हमारा रात का खाना रहता है। बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी। और कभी कभी ये मैं ट्राई कर लेती हूँ। कड़ी बनाए हुए बहुत सारा टाइम हो गया था तो मैंने इस तरीके से बनाई है, लोबिया की दाल डाल करके। इसको कुछ भी बोलिए, हमारे पहाड़ों में मदरा बनता है वो बोलिए या कड़ी बोलिए या लोबिया की दाल, कुछ भी बोलिए, बट बना टेस्टी था। खाना हमने अपना इंजॉय किया और इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूँगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।